सुबह खाना बनाने के बाद मैं चली गई थोड़ी सी लकड़ियाँ लाने के लिए चूल्हे के लिए। तो रोटियां हम चूल्हे पे बनाते हैं। तो ये वही बान की लकड़ियां हैं जिनको पहले हरी पत्तियां गाय को खिलाते हैं और बाद में लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। और साथ में यहाँ गाय का खुर भी है। तो यहाँ गोबर का किल्टा भर के रख दिया हुआ था। तो आबिया के पापा खेत में डालने के लिए चले गए। तो पहाड़ों में सभी लोग बहुत मेहनती होते हैं। और फिर दिन को मेरी बेटी भी हो गई है रेडी खेत जाने के लिए रस्सी डाल के। मम्मी जी ने मुझे रस्सियाँ खेत लाने के लिए बोला था, तो मैं आबिया को पीठ में लेकर रस्सियाँ ले गई खेत। और आजकल हमारे घास कटाई भी शुरू हो गई है। सर्दियों के लिए गाय को घास स्टोर करके रखते हैं। तो पहाड़ों की जीवन शैली बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर चीज में बहुत मेहनत लगती है। तो हमने 2-3 लेडीज को भी घास काटने के लिए बुलाया हुआ था। आगे से घास काट रहे थे और पीछे से मम्मी पूले बांध रहे थे। तो इस तरह से मम्मी पूले बांधते हैं। घास को 2-3 दिन अच्छे से धूप में लगाकर फिर घास सूख जाता है। फिर इसके अच्छे ढंग से पूले बांध के फिर इनको घर ले आते हैं। तो इन दिनों धूप भी अच्छी वाली चाहिए होती है और घास काटते हुए भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। फिर मम्मी जी ने मुझे भेज दिया घर, बोला घर जाके चाय बना लेना। तो आबिया भी सो गई थी पीठ में। तो मैंने इसको सुलाने के बाद चाय बना दी। और फिर मम्मी जी वगैरह भी आगे हुए थे नीचे और इनका यहाँ फोटो शूट हो रहा था। फिर मैंने सबको चाय दी और खुद भी चाय पी। फिर शाम के टाइम में चली गई गाँव में। अंकल जी ने हवन रखा हुआ था। तो आबिया को भी कन्या पूजन के लिए बुलाया हुआ था। 3-4 लड़कियां और थी। और यहाँ आबिया माहौल को देखकर बड़ी हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। फिर सभी बच्चे बाहर बैठकर हलवा पूरी खाने लगे। ओके बाय।